आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए आज हम इसमें देखने वाले हैं आपका जो 17 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था यूपीएचईएससी का, उससे संबंधित हम सभी सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो आपका उत्तर है वो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें निहोन हिडानक्यू, किसको? निहोन हिडानक्यू को क्या दिया गया था? शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। सेकंड है आपका, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले ये जो निर्धारित थी ये आपकी 552 थी, लेकिन अभी जो निर्धारित है ये आपकी 550 है, क्योंकि जो 2 सदस्यों की संख्या थी उसको माइनस कर दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा आपके नियुक्त होते थे। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे अगर 552 में से, तो आपकी जो करंट में है पूछ रहे हैं ना, तो ये आपकी 550 हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ पर है, किस देश में स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। देखिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपका ये जो प्रश्न है ये है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो ये देखिए, विधि के समक्ष ये आपका है अनुसूची 14 में, मैंने आपको बताया था। धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये आपका होता है अनुच्छेद नंबर 15। अवसर की समानता ये 16, और अस्पृश्यता का अंत ये आपका अनुसूची 17 से संबंधित है। यानी इसका क्रम से जो उत्तर बनेगा 1 2 3 4, दिस मीन्स ऑप्शन डी जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये भी मैंने आपको कराया था, ये था आपका MS स्वामीनाथन, इनको दिया गया था। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने जो हरित क्रांति की थी उससे संबंधित। अगला है आपका चौधरी चरण सिंह, इनको भी दिया गया था। कपूरी ठाकुर जी, इनको भी दिया गया था। और हरमनप्रीत सिंह, क्या इनको दिया गया था? नहीं, इनको नहीं दिया गया था। तो आप देख लीजिए डी वाला ये एलिमिनेट हो जाता है, 1 ABC जहाँ पर भी हो, यानी कि ABC। तो दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला चलिए देखिए, ये इन्होंने सूची दी गई है और इसमें हमें मिलान करना है किससे? राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिएगा, सबसे पहले आप देख लीजिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका असम में है। दिस मीन्स सी का 1 हो गया। ठीक है, तो ये देखिएगा सी का 1 इधर भी है और सी का 1 इधर भी है। ठीक है, बाकी ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसका मतलब डी का कौन सा हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। अगला है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, मैंने आपको बताया था सब। तो देखिएगा बी का आपका कौन सा हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा 3। तो बी का आपका 3 इधर आ रहा है। और फिर देखिएगा केवला देव, ये पता ही है हमको, राजस्थान में है। ठीक है, तो इस तरह से ए का 4। तो दिस मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा और सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, NEP 2020 में ECCE का क्या अर्थ है? तो देखिएगा इसका अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए इसका जो उत्तर है आपका ग्रीन हाउस गैस है, पूछ रहे हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीथेन। कौन सा? मीथेन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। और मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया भी था कि इसका उत्सर्जन जुगाली करने वाले पशुओं के द्वारा या आपके धान के खेत आदि से इसका होता है, या आपकी जो खानें होती हैं कोयले आदि की, वहाँ से भी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा वर्तमान में नया 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ है, ये किस प्रदेश में है? तो देखिए बहुत सिंपल है, माधव ये आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये आपका 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस्ट्री कॉवेंट्री, कौन सी? किस्ट्री कॉवेंट्री जो ओलंपिक
या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये पहली महिला बनी है किस देश की? तो ये बनी है आपकी ब्राज़ील की। कहाँ की? ब्राज़ील की। ठीक है, कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार कौन सा है? तो देखिए इसमें आपके दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए भी आपका इसमें करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना में पूर्णता पक्ष में थे? तो ये आपके थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जो थे ये आपके कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णता पक्ष में थे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC का प्राथमिक फोकस है? तो देखिए ये भी आपका है कौन सा? एक्रीडिएशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये मैंने आपको बताया था, आपको यदि ध्यान हो तो, एक्रीडिएशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी यही है। ठीक है, तो मतलब इसी से संबंधित है, इसीलिए आपका ये बहुत आसान हो गया है ढूंढना। अगला देखिए, 1857 के जो आपकी क्रांति हुई थी, देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी भी थी जिन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था इस क्रांति का। फिर आपके मंगल पांडे थे, उन्होंने तो सबसे पहले किया ही था बैरकपुर से विद्रोह। फिर आपके बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली के किले से उन्होंने किया था। और ये मीर निसार अली, ये आपका नहीं है, तो इसका मतलब ABC जहाँ आपका मिल जाए वहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए D नहीं है, तो D देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, इसलिए ये तीनों ही आंसर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए प्रश्न नंबर 16 को भी देख लीजिए, रियो +20 मूलतः किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। कौन सा? रियो +20। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बन जाता है। और रियो +20 मैंने आपको बताया भी था, ये 1972 में पहली बार आया था और +20 की बात हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1992 वाला। ठीक है, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। उन्हें कुछ आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित अध्याय दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D। कैसे है? देखिए, शिक्षक शिक्षा, ये आपकी किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है अध्याय 15 से। ठीक है, अध्याय 15 से आपकी शिक्षक शिक्षा संबंधित है। फिर है आपका प्रौद्योगिकी का उपयोग या टेक्नोलॉजी यूज़, तो ये आपका है अध्याय 23 में। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा, ये आपका अध्याय 20 से संबंधित है। और आपकी प्रौढ़ शिक्षा अध्याय 21 से संबंधित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला देखिए ANPR का क्या अर्थ है? ANPR का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। क्या है? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, यानी कि ANPR। ठीक, अगला देखिए, कोरियोलिस प्रभाव है ना, कौन सा? कोरियोलिस प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है पृथ्वी का घूर्णन, इससे संबंधित है आपका कोरियोलिस इफेक्ट। अगला देखिए, भारत में फिक्की की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा, भारत में फिक्की की स्थापना पुरुषोत्तम दास ठाकुर एवं GD बिरला जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम दास ठाकुर एवं GD बिरला जी के द्वारा फिक्की की स्थापना की गई थी। सूची 1 को हमें 2 से सुमेलित करना है। देखिए अनुच्छेद 50, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण है ना, और मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि ध्यान रखिएगा 50-50 है ना, 50-50 हम पृथक्करण यानी कि हम अलग अलग कर देंगे है ना, किसका? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कार्यों का। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर D। कैसे? 50 का आपका यानी A का B हो गया, A का 2 हो गया। ठीक, इस तरीके से। और फिर देखिएगा B का आपका हो जाएगा, B का 4 है। 143 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार। फिर आपका अनुच्छेद 61 बहुत आसान है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, हम सबको पता है, और ये हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। फिर है आपका अनुच्छेद 320, ये आपका लोक सेवा आयोग का कार्य, इसका वर्णन अनुच्छेद 320 में है। अगला देखिएगा, सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिएगा, सतत विकास का विचार ये सबसे पहले अस्तित्व में आया था 1969 में IUCN के द्वारा,
और आपका एक और है इसमें, आपने ध्यान होगा आपको 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो उसमें भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है आपका ऑप्शन, ये कोई भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसमें आपका डी होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला देखिएगा, हमारे दांतों का जो ऊपरी भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, जो एक परत सी होती है इसे हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये किसका बना होता है, तो देखिए बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यूरा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इस दृष्टिकोण को विकसित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, 2005 में लागू क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है क्योटो प्रोटोकॉल का, वो है आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो इसमें आपका होगा श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था। अब देखिए इसमें जो मार्च 2025 कब आए थे लौट के, 19 मार्च को आए थे ना लौट कर, तो देखिए मार्च 2025, 19 मार्च 2025 को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट के आने वाले जो दो आपके यात्री थे, एक तो थी सुनीता विलियम्स और दूसरे थे आपके कौन, बुच विलमोर। कौन? बुच विलमोर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से संबंधित आपका प्रश्न है ये, तो देखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 से संबंधित जो आपके ये ऑप्शंस दिए हैं दोनों ही करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना, इसमें एक तो ये उद्देश्य था इसका, और दूसरा था मात्र मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। ठीक है, तो आपके दोनों ही ये करेक्ट हो जाएंगे। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गोवा में स्थित है, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखिएगा, गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए भारत में कह रहे हैं ना, भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि भारत की बात हो रही है। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो आप देखिएगा बिल्कुल करेक्ट है ये आपका, उत्तरकाशी में गंगोत्री से निकलती हैं। सतलज और झेलम गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, नहीं, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ये मैंने आपको बताया था। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपकी जो गंगा जी बह रही है इसमें आकर के सोन नदी इस तरीके से आपकी मिल जाती हैं। ठीक है, तो सोन नदी जो है ये कहाँ से आती है, आपके दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, इधर से आ रही है ना, राइट हैंड साइड से। तो देखिएगा आपका A, B और D तीनों ही आपके करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर भी C है, ये आपके एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो आपका ऑप्शन है A, B, D ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके जो 30 क्वेश्चंस हैं, जो संभावित प्रश्न हैं वो मैंने करा दिए हैं आपको, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकता है बाई चांस या बाई मिस्टेक कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन इतना श्योर है कि आपके लगभग 28 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल यही होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।